जिस कदर तरक्की के दौर में मैं और आप मौजूद हैं, ये जितनी तरक्की हुई, इस तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद यही था कि इंसान को सुकून मिल सके, इंसान ज़हनी तौर पे मुतमईन हो सके। इंसान पहले सफ़र करता था तो उसके पास सवारी जानवर हुआ करते थे, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास गधा है, खच्चर है, ऊंट है, ये सवारी की चीज़ें हुआ करती थी। ये इंसान अपने पास रखता और सवारी करता। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सारे के सारे जानदार जितने भी हैं जो सवारी के लिए इस्तेमाल होते रहे, ये कोई बहुत तेज सवारी नहीं है, बल्कि ऊंट तो बहुत ही आहिस्ता चलता है, घोड़ा ये जरा तेज जानवर है, ये तेज चलता है, बकाया गधा और खच्चर ये भी दरमियाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 घंटा सफर करें तो ये कई 100 किलोमीटर सफर तय कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 1 घंटे के अंदर सफर अगर घोड़े पे इंसान कर भी ले और बहुत अच्छा घोड़ा, ताज़ा मोटा ताज़ा घोड़ा हो, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर सफर तय कर लेगा। कितना सफर? 30 किलोमीटर सफर तय कर लेगा 1 घंटे में। इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। यानी हमारी जो मोटरसाइकिल की 30 की स्पीड है या गाड़ी की 30 की स्पीड है, घोड़ा आमतौर पे इतना तेज़ दौड़ सकता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं दौड़ सकता है, या जल्दी थक जाएगा अगर बहुत तेज़ इससे ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करेगा। चुनाचे इंसान ने सोचा कि मुझे इससे तेज रफ्तार सवारी चाहिए। चुनाचे आज हमारे सामने गाड़ी मौजूद है, हमारे सामने मोटरसाइकिल मौजूद है कि 1 घंटे में जब मोटरवे पे इंसान जा रहा होता है तो अगर 120 की स्पीड पे चल रहा हो तो बड़ी आसानी के साथ 120 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लेता है। अगर 130 पे चल रहा है तो इससे भी तेज़ कर लेता है। ये शहर जो कि मोटरवे पर आते हैं, पहले वहाँ जाते हुए कई घंटे लगा करते थे। सरगोदा मिसाल के तौर पर ले लें, फैसलाबाद मिसाल के तौर पे ले लें, तो 4 घंटे में 5 घंटे में पहुंचा करते थे और अब सफ़र 2 घंटे में पूरा हो जाता है। इंसान ने अपने सुकून के लिए ये इजादात की और तेज़ रफ्तार सवारियां बना ली। फिर कहा नहीं ये भी कम है, इससे भी तेज़ होनी चाहिए। चुनाचे ट्रेन और फिर बुलेट ट्रेन, हम उज़्बेकिस्तान में थे, वहाँ पे हमने सफ़र किया, 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी कि हमारी गाड़ी भी नहीं चल सकती। और इससे तेज़ सफ़र चाहा तो हवाई जहाज़ बना लिए, यहाँ से उड़ता है 2 घंटे में दुबई पहुँच जाता है, 5 घंटे में सऊदी अरब पहुँच जाता है। ये इंसान ने अपनी सहूलत के लिए चीज़ें बनाई, ज़हनी सुकून के लिए बनाई। पहले राब्ता करना होता था तो ख़त लिखा जाता था, महीनों लगते थे जाने में, महीनों लगते थे आने में उसका जवाब। फिर कहा नहीं, टेलीफोन हो गया कि यहाँ से कॉल मिलाते हैं तो फिर फ़ौरन ही बात हो जाती है। अब उससे भी जदीद कि हर एक की जेब में मोबाइल है। पहले तो PTCL होता था, जो घर में मौजूद है उससे बात हो सकती है, जो घर में मौजूद नहीं है उससे बात नहीं हो सकती। अच्छा शाम को करना, कल करना, वो आएंगे तो हम उनको बता देंगे। आज हर एक की जेब में मोबाइल है। ये क्यों हुआ? इंसान को ज़हनी सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए, इसलिए हो रहा है। इसकी बेतहाशा और मिसालें भी पेश की जा सकती हैं। गर्मी के बचने के लिए ये पंखों का इजाद होना कि हाथ से झलते झलते तंग आ जाता है इंसान, फिर कूलर और ठंडक, फिर AC उससे ज़्यादा ठंडक। इंसान को ज़हनी सुकून मिले, इत्मीनान मिले, लेकिन इन सारी चीज़ों को हासिल कर लेने के बावजूद भी इंसान को ज़हनी सुकून और ज़हनी इत्मीनान हासिल नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ता चला जाता है उतना ज़्यादा इसका ज़हनी सुकून और ख़त्म होता चला जाता है। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल कसरत से कर रहे हैं उनसे पूछें,
वो चाहते हैं कि कोई ऐसा दिन हो कि हम मोबाइल को बंद कर दें, ऑफ कर दें, किस दिन सिग्नल ही ख़त्म हो जाएं, एक दिन तो कम से कम सुकून से गुजरे, वरना हर वक्त की टेंशन, हर वक्त का मरहला और हर वक्त की मुसीबत। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है, ज़हनी इत्मीनान, सुकून और दिल का आराम, ये हर एक चाहता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीक़ा मरहमत फरमा दिया। कुरान में अल्लाह ने बयान किया, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मज़ीद तशरीफ़ फरमा दी। तो इंसान अगर उस पर अमल करना शुरू कर देगा तो इंसान की ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून में आ जाएगी। और वो क्या राज है, आज मैं और आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज़हन परेशान होता है या दिल परेशान होता है, ये किस बात की वजह से होता है? सबसे ज़्यादा इंसान ज़हनी तौर पे परेशान और दिली तौर पे परेशान इस वजह से होता है कि मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ज़्यादा होने चाहिए ताकि मैं आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरे पास पैसे थोड़े हैं, ये ज़हनी फ़िक्र और ये ज़हनी एक बेचैनी, ये आजकल के ज़माने में हर शख्स को सबसे ज़्यादा परेशान रखती है। इंसान मेहनत करता है, कमाता है, उस दुकान करता है, मुलाजमत करता है, पैसे कमाता है, लेकिन जब खर्च करने पर बारी आती है तो खर्च उसके जल्दी हो जाते हैं। अब दिन उसके महीने के बाकी हैं और इसको परेशानी लगी हुई है, अभी अखराजात और भी हैं, ये कैसे पूरे होंगे। तो ऐसा इंसान बेचारा ज़हनी तौर पे इतना परेशान हो जाता है, आप उसके पास बैठें, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं आती, आप उससे गुफ्तगू करें तो वो हंस बोल के आपसे बात ही नहीं करता। भाई क्या वजह है? कहता है महंगाई से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, इखराजात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। आए ज़रा मैं और आप आज ज़रा अल्लाह के से पूछें, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें, शायद हमारा मसला ऐसा हल हो जाए कि हमारी जो मौजूदा आमदनी है उसके अंदर अल्लाह पाक ऐसा इंतज़ाम फरमा दें कि मुझे ज़हनी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान और सुकून नसीब हो जाए। तो आए ज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इक़्तिसादु फ़िन नफ़क़ति निस्फ़ुल मईशा। देखो दो चीज़ें हुआ करती हैं, एक आमदनी हुआ करती है, दूसरा खर्च हुआ करता है। आमदनी और खर्च के दरमियान में तनासुब का कायम रखना, ये आदि मईशत की कामयाबी का गुर और उसका राज हुआ करता है। यानी इंसान अपने इखराजात तय करे अपनी आमदनी को देखकर, अपने रस्म और रिवाज को देखकर ना करे, दूसरे लोगों की आसाइश और उसके सहूलियात को देखकर ना करे। उसके बच्चे के ये पास ये चीज़ है लिहाजा मेरे बच्चे के पास भी होनी चाहिए, उसके पास ऐसी सवारी है लिहाजा मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, उसका लिबास ऐसा होता है लिहाजा मेरा भी ऐसा होना चाहिए। जब ये दौड़ लगती है तो फिर इंसान की जितनी भी कमाई होती है वो फजूल खर्ची और इसराफ में चली जाती है, और यही चीज़ इसकी मईशत को ख़राब कर देती है। इसकी ज़िंदगी में जो आमदनी और ख़र्च का तनासुब है उस तनासुब को बिगाड़ देती है, और जहाँ ये तनासुब बिगड़ता है वहाँ पे इंसान का ज़हनी सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो जाया करता है। लिहाजा अहम तरीन चीज़ क्या है? वो ये है कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत मुबारका की शक्ल में अल्लाह ने नाजिल फरमाया, इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। देखो खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करना। आगे फरमाया अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करते। यानी मैं और आप अल्लाह के बंदे हैं, अगर हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो देखें अल्लाह पाक की कितनी रहमतें और बरकतें हम पे नाजिल होंगी।
और अगर हम अल्लाह के नापसंदीदा बंदे बनकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो जो रहमतें और बरकतें उतरी हुई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास से चली जाएंगी। और अल्लाह को पसंदीदा बनना या नापसंदीदा बनना, इसका ताल्लुक हमारी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से नहीं है कि जो खूबसूरत है, जो वजाहत वाला है, जिसका कद बड़ा है, जिसका काठ बड़ा है, जिसका वजूद मजबूत है, वो अल्लाह का पसंदीदा होगा। ऐसा नहीं है। जो कमज़ोर और नहीफ है, जिसका रंग सांवला है, जिसका कद छोटा है, तो शायद वो अल्लाह का नापसंदीदा हो जाए, ऐसी बात नहीं होती। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस तरफ देखते ही नहीं। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को देखते भी नहीं हैं, अल्लाह तुम्हारे मालों की तरफ देखते भी नहीं हैं, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखते हैं कि तुम्हारे दिल की कैफियत कैसी है, इसके अंदर किसकी ज़ात का यकीन बैठा है, इसके अंदर लोगों को नुकसान पहुंचाने के जज्बात और ख्यालात बनते रहते हैं या लोगों को नफ़ा पहुंचाने और खैर पहुंचाने के जज्बात इसके अंदर पैदा होते रहते हैं। वह आमालिकुम, और तुम्हारे आमाल को देखते हैं कि तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले आमाल कैसे हैं। अगर तुम्हारे दिल के जज्बात अच्छे हैं और तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे हैं तो तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो। अब करने वाले आमाल में क्या चीज़ है कि बंदे ने इसराफ नहीं करना। खाना है, पीना है, इसराफ नहीं करना। खाने पीने में भी इसराफ इंसान करता है, पहनने ओढ़ने में भी इसराफ करता है, शादी ब्याह के मौके पे भी इसराफ करता है। और इसराफ की वजह क्या होती है, आए ज़रा हम देखें। आका दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कुलू वशरबू, खाओ भी, पियो भी, वल्बिसू, और पहनो भी, वतसद्दक़ू, और अल्लाह की राह में खर्च भी करो, दूसरे लोगों के काम भी आओ। लेकिन बस ये काम ना करना, क्या अपने इस माल के खर्च करने में दो चीज़ें ना आने देना, एक इसराफ को ना आने देना, दूसरा तकब्बुर और तफाखुर को ना आने देना। इंसान आम तौर पे जो फजूल खर्ची की तरफ जाता है वो तफाखुर की वजह से जाता है, वो फ़ख्र दिलाना, दूसरों को दिखाना, रियाकारी की वजह से जाता है। अच्छा लिबास हम कभी भी जब खरीदते हैं, अगर तो हमारी नीयत ये हो कि भाई मैंने पहनना है, मेरे लिए ये अच्छा कपड़ा है या नहीं, मुनासिब कपड़ा है कि नहीं, नरम है कि नहीं, मेरे लिए मुझे पहने भी अच्छा लगेगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर हम मुताला करें तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सस्ता कपड़ा भी पहना, दरमियाना भी पहना और महंगा कपड़ा भी पहना। आम तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास वो सूती हुआ करता था और सूत का लिबास सबसे सस्ता हुआ करता था। सूत से बना हुआ लिबास अक्सर पहना करते थे। गर्मी के मौसम में सूत का लिबास ही बेहतरीन रहता है। मक्कतुल मुकर्रमा में गर्मी, मदीनतुल मुनव्वरा में मौसम बहुत बेहतर, लेकिन बहरहाल अक्सर ज़माने में गर्मी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने से, मुताला करने से ये मालूम होता है कि कभी कभी दूसरे मुल्कों से और अच्छा कपड़ा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने हदिया भिजवाया, बादशाहों ने भी हदिये भिजवाए, सरदारों ने भी हदिये भिजवाए, बड़े कीमती लिबास और बड़ा कीमती कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी ज़ेब-ए-तन फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ से नहीं रोका गया कि तुमने अच्छा लिबास नहीं पहनना, रोका गया है दो चीज़ों से, एक इसराफ नहीं करना और दूसरा तफाखुर और तकब्बुर नहीं करना। एक है लिबास इस नीयत से इंसान देख रहा है कि मुझे पहनने में कैसा लगेगा, ये नहीं, दूसरों को कैसा लगेगा, दूसरों को कैसा लगेगा।
लिबास खरीद रहा है, अपने कपड़ा खरीद रहा है, अपने जो शर्ट खरीद रहा है, अपने शलवार कमीज़ खरीद रहा है, लेकिन साथ साथ कह रहा है यार ये मुझे कैसा लगेगा, लोगों को इम्प्रेस करूँगा कि नहीं, लोग मुतवज्जे होंगे कि नहीं। जूता खरीद रहा है, पहन पहन कर खुद भी देखता है, दूसरे को कहता है बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। दिल में नीयत ये है कि मैं पहनूं तो दूसरों के लिए पहनूं, और अगर पहने और कोई तारीफ ना करे तो इसको बड़ा गुस्सा भी आता है, इतना अच्छा लिबास मैंने पहना, इतने अच्छे जूते मैंने पहने, किसी ने तारीफ ही नहीं की है। और ख़ास तौर में ये हमारी ख़वातीन में बड़ा मसला कि नया सूट पहना और घर में किसी ने तारीफ नहीं की, तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा कि इतना मैंने अच्छी चीज़ें पहनी। इसका मतलब खुद के लिए नहीं पहना जा रहा, दूसरों को दिखाने के लिए पहना जा रहा है। यहां से ममानियत शुरू होती है। इसलिए कि जब दूसरों को दिखाने के लिए आप पहनेंगे तो फिर तो कोई हद ही नहीं है, आप खर्चा करने में बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर आप ये नहीं, और फिर ये भी होगा भाई इस सूट को तो एक मर्तबा मैंने पार्टी में पहन लिया, दोबारा कैसे पहन सकता हूं। ये जूते तो मेरे सब खानदान वालों ने पहने हुए देख लिए, अब इसको कैसे पहन सकता हूं। ये दरवाजा खुलता है इसराफ का, ये दरवाजा खुलता है फजूल खर्ची का। और जो इंसान इस आदत में पड़ जाए, वो चाहे कि मुझे ज़हनी सुकून मिल जाए, उसे सारी जिंदगी ज़हनी सुकून नहीं मिल सकता है। खाने पीने में इसराफ, एक एक घर में खाना पकना, लजीज से लजीज खाना बनाएं, अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, आप अपने लिए बना रहे हैं। अब घर के खानों की अब तो एक अजीब मुसीबत ये भी आ गई, जहां कहीं किसी होटल में गए और खाना ऑर्डर किया, खाना आया, पहले अब खुद बाद में खाना है, पहले उसकी तस्वीरें उतारनी हैं, उसको फिर फेसबुक पे चढ़ाना है, फिर उसको अपनी स्टोरी पे लगाना है, फिर उसको इंस्टाग्राम पे शो करना है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने आज ये खाया है। अच्छा, जब ये नियत होगी दूसरों को दिखाने की, तो फिर बेहतर से बेहतर, महंगे से महंगी, आला से आला, अब उसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसराफ का दरवाज़ा खुल रहा है। यहां से इसराफ का दरवाज़ा खुलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला खूबसूरत इरशाद फरमा दिया, ये जो तफाखुर है, ये जो तकब्बुर है, यहां से सारे रास्ते खराब हो जाएंगे। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, घर का खाना आदत इतनी खराब हो जाती है, घर का खाना पसंद ही नहीं आ रहा। घर में पका हुआ है, बच्चे कहते हैं ये नहीं खाना, बाबा हमें तो बर्गर मंगवा दें, हमें तो पिज़्ज़ा मंगवा दें, हमें तो फलाना कर दें। और होटलिंग इतनी महंगी है जिसका हद्दो हिसाब नहीं। ये समझने की बात यह है कि ऐसे शख्स मैंने और आपने भी देखे हैं कि पहले कारोबार अच्छे थे। मैं भी ऐसे शख्स को जानता हूं, बड़ा करीब से जानता हूं। पहले कारोबार अच्छे थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, बचपन से माँ बाप ने बाहर के खाने पे लगाया, हर हफ्ते बाहर खाने के आदी हैं। चाय भी पीनी है तो बाहर के होटल से जाकर पीनी है। अब कारोबार अपनी आदत की वजह से, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से ख़त्म होना शुरू हो गए। अपने ज़ाती मकान बिक गए, फिर गाड़ियाँ बिक गईं, अब किराए की गाड़ियों पर हैं, और फैक्ट्री भी बेचने पे लगाई हुई है। लेकिन हफ्तावार बाहर जाकर अच्छा खाना खाने की आदत और लत वो आज तक बरकरार है, वो नहीं छूट रही। मकरूज हो गए हैं लेकिन ये आदत नहीं छूट रही। तो ज़हनी सुकून और इत्मीनान कहां से हासिल हो सकता है? घर में खाना खाने वाला सुकून और इत्मीनान से, जैसे पैसे वैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में हमें यह भी मिलता है, कई कई दिन का फाका रहा, और यह भी मिलता है कि इतना खाना बनवाया कि सहाबा की दावत फरमा दी। कैसा इत्दाल वाला दीन है हमारा। भाई जितना है, जो है, उसके अंदर रहते हुए खर्च करना है। अल इक़्तिसादु फ़ी नफ़क़ति निस्फ़ुल मईशा, जैसी तुम्हारी कमाई है इसको मैनेज करना, यही तुम्हारी आदि मईशत है। कोई इंसान परेशान नहीं होगा। दौड़ तो तब लगती है, पिछले साल मैंने इतने सूट सिलवाए थे, इस बार उससे कम कैसे सिलवाऊं। भाई इस साल अगर नहीं इजाजत है जेरी जेब, तो किसी के सूट भी नहीं बनेंगे। ये माहौल घर में बनाना पड़ेगा।
इसके लिए घर में बातचीत और तरबियत करनी पड़ेगी, इसके लिए अपने घर वालों को शामिल करना पड़ेगा अपने साथ। और अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो किसी के घर में न कभी फाका आएगा, न कभी परेशानी आएगी, न ज़हनी सुकून ख़त्म होगा, बल्कि ज़हनी सुकून और इत्मीनान से इंसान ज़िंदगी को बसर करेगा। कितनी खूबसूरत दीन की हिदायत हैं। कुरान मजीद में आयत मुबारका नाजिल हुई, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए ईमान वालो, ए बनी आदम, हमने ये लिबास तुम्हारे लिए ही तो उतारा है, लेकिन इसमें दो खुसूसियात, एक ये तुम्हें गर्मी और सर्दी के मौसमी असरात से बचाता है, और दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर वजाहत और खूबसूरती को पैदा करता है। उलमा ने लिखा कि एक साल में अगर एक मर्द के पास गर्मी का मौसम है तो 2 जोड़े कम अज कम हो, वो जिंदगी आसानी से गुजार सकता है। 2 जोड़े औरत के पास हो तो वो जिंदगी आराम से गुजार सकती है। लेकिन चलो ये तो कम से कम दर्जा है, हम तो यहां तक भी आ जाएं कि 5 सूट गर्मियों के, 5 सूट सर्दियों के ये हमारे पास मौजूद हों तो अगले तब सिलवाएं जब इनमें से कोई काबिल इस्तेमाल ना रहे। तो अल्लाह की कसम खाई जा सकती है कि इंसान की ज़िंदगी में इतना सुकून और इत्मीनान आ जाए कि कभी वो इस बात का शिकवा ना करे कि मेरी तो कमाई मुझे पूरी नहीं पड़ती है। अगर खाने के घर में खाने की आदत बना ली जाए और जो खाने इस वक्त में मयसर हो उसी को ही खाने की आदत बनाई जाए, बाजार के खानों से और होटलिंग से अपने आप को रोक लिया जाए, तो सारा महीना गुजर जाएगा। आपके रिज़्क में बरकत ऐसी होगी, इंशाअल्लाह कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आप या आपके बच्चे फाकों से गुजर रहे हों। तो जिंदगी गुजारने का तरीका तो हमें बताया गया था, खराबी तो हमने खुद पैदा की है अपने मामलात में, और खराबी पैदा करने के बाद अब परेशान खड़े हैं, करें क्या, करें क्या। फिर आदत इतनी खराब हो जाती हैं कि घर में खाना बना होता है और इंसान चॉइस के साथ चलता है, मैंने ये खाना है ये नहीं खाना। हालांकि ये तरबियत बाहर से लाई गई, जितनी पब्लिसिटी करवाई गई बाहर की चीज़ों की और बाहर के मशरूबात की। आप एक चीज़ ही देख लें कि पहले औकात में घर में जब मेहमान आया करते थे तो घर से ही लस्सी बनाकर पेश कर दी जाती, शरबत बनाकर पेश कर दिया जाता, इंतहाई मुनासिब पैसों में अच्छे खासे मेहमान, उनकी मेहमान नवाजी हो जाया करती थी। लेकिन फिर हमने सोचा ये तो शायद कम दर्जे की मेहमान नवाजी है, बोतल होनी चाहिए। जब हम उसमें गए तो फिर वो इतना महंगा हुआ, इतनी महंगी चीज़ें हुई, जूस बाजार के लेने उसमें गए, तो अब मेहमान को बोझ समझा जाने लगा। अब मेहमान आता है तो बोझ महसूस होता है, पता है 200-400 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाने, बोतल पिलाने में खर्च हो जाएंगे। आए हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ अपनी ज़िंदगियों को वापस लौटाएं। आए आज से हम नियत करें, हम क्यों अपने आप को मुसीबत में डाले हुए हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि कुरान का हुक्म है खाओ पियो, बस इसराफ ना करो। जिस आदमी की वुसअत है, जिस तरह के हालात हैं, वो अच्छे से अच्छा। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े इंतहाई बोसीदा, मैले कुचैले और फटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क्या तुम्हारे पास कुछ माल मौजूद है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो बड़ा माल मौजूद है, अल्लाह की दी हुई तमाम खैरें मौजूद हैं। अच्छा, किस किस्म का माल? उन्होंने कहा, मेरे पास नकद रुपया भी है, मेरे पास मवेशी गाय और बैल ये भी हैं, मेरे पास भेड़ और बकरियां भी हैं, मेरे पास ऊंट का भी माल है, मेरे पास ज़मीन भी है जिस पे खेती होती है, सारी तरह का माल है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो जिसको अल्लाह पाक नेमत अता फरमाए, अल्लाह चाहते हैं कि उसके जिस्म पर उस नेमत का असर जाहिर हो, ताकि पता चले ये अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करना जानता है। लिहाजा बुखल की तरफ जाने की हिदायत नहीं है इस्लाम में। एक बंदा अच्छा लिहाजा फिर इरशाद फरमाया, आज के बाद तुम अच्छा लिबास पहना करो। कितना एतदाल है, कितना मुतवाज़न दीन है कि अगर है तो उसको अपने ऊपर और औलाद पे खर्च करो, पहनो भी खाओ भी, अच्छा पहनो अच्छा खाओ, और अगर नहीं है तो अपने आप को मुसीबत में मत डालो, कर्जे मत उठाओ, उधार मत लो। अपनी ज़िंदगी का स्टेटस बरकरार रखने के लिए अपने ज़हनी सुकून और इत्मीनान को तबाह मत करो। इधर ख़वातीन उस मर्द का नाक में दम करके रखती हैं, इतने पैसे लेकर आ, वो फिर हलाल भी कमाता है और हराम भी कमाता है, वो फिर रिश्वत भी लेता है, वो फिर धोखा भी देता है, वो फिर दो नौकरियां भी करता है। और अगर ये नीयत पूरा घर कर ले कि नहीं, जो अल्लाह ने दिया इसी में हम तरतीब बनाएंगे, वो मर्द भी सुकून में होगा, किसी दीन के काम में भी लगेगा, और आप लोग भी ज़हनी सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी को बसर करोगे। अल्लाह जल्ल शान से दुआ है, अल्लाह हमें ये बात समझ अता फरमा दे, हमें अपनी ज़िंदगियों में सादगी लाने की तौफीक अता फरमा दे, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।